सैनिक दल राष्ट्र की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने हेतु जाति विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन एक संघर्षरत संगठन है जो देश में भाईचारा, क्षमता, स्वतंत्रता का प्रचार प्रसार करता है और मानव को मानवता से प्यार कराता है। साथियों, समता सैनिक दल 1924 में बाबा साहब ने समता सैनिक दल को बनाया और जितने भी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाइयां थी, समता सैनिक दल के बैनर के नीचे बाबा साहब ने वो परिवर्तन की सामाजिक लड़ाई लड़ते हुए आज हम सभी को, जो आज हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमारे बच्चे आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, मंत्री हैं और इवन राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो केवल एंड केवल बाबा साहब की मेहनत से और बाबा साहब के दिए हुए संविधान से हैं। बाबा साहब के दिए हुए संविधान से हैं। ये जो हमारी जेब में पेन लगा हुआ है, ये भी बाबा साहब की देन है। जो हमारे पास आज हम कार में चलते हैं, वो भी बाबा साहब का उपकार है। जो हम बहुत अच्छे आज कपड़े पहनते हैं, वो बाबा साहब की देन है साथियों। और जो आज हम शिक्षाविद हैं, कानून है, सारा चीज हम देखे हैं, वो केवल एंड केवल एक महामानव, वो केवल एंड केवल बाबा साहब की देन है। और वो रास्ता प्रशस्त करने का जो संगठन है, इन सब मुसीबतों को झेल करके वो समता सैनिक दल एक ऐसा संगठन, बाबा साहब ने शुरुआती दौर में सभी जितने एक्स सर्विस मैन थे, चाहे वो डिफेंस का था, चाहे वो बीएसएफ का था, चाहे वो आर्मी का था, चाहे वो नेवी का था, उन्होंने सबको जोड़ करके एक फौज तैयार की। और चूंकि वो विषमतावादी ताकतें, उस समय के जो व्यवस्था थी, वो इतनी कठोर, इतनी निर्दयी और इतना विषमता उनके अंदर भरी थी कि उन लोगों को पस्त पाना कोई बड़ी, बहुत ही मशक्कत बाबा साहब को करनी पड़ी। श्रद्धेय साथियों, हमें बहुत ज्यादा न कहते हो, मैं केवल ये कहूंगा कि आज हमें, अगर इस देश का संविधान है, एक बात समझ लीजिए, यदि इस देश का संविधान है तो हम हैं, और अगर संविधान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमें इस संविधान को बचाने के लिए, हमें इस संविधान को बचाने के लिए समता सैनिक दल के सैनिकों का लाखों लाखों में हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर के कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी सामाजिक संगठन है, समता सैनिक दल को छोड़ करके या तो किसी ना किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर हो गए, या वो गुलाम हो गए, या उनके शरीर में जवान नहीं रही। तो साथियों, समता सैनिक दल एक ऐसा दल है जो पहले भी और अब जरूरत पड़ी, यदि बाद में भी अब भी संविधान को बचाने की जरूरत पड़ी, तो केवल आप लोग इस संविधान को बचाने में कार्यशैली आपकी, कर्मठता आपकी, निष्ठा आपकी इस संविधान के प्रति वो जांची जाएगी, देखी जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में सबसे ज्यादा संख्या का प्रदेश है, और वहां आज चूंकि हम आज के बाद 100वीं वर्षगांठ समता सैनिक दल की मनाने जा रहे हैं, स्वर्ण गोल्डन जुबली, और उसके लिए हमें यूपी से कम 1 लाख सैनिक चाहिए साथियों, 1 लाख, तभी हम कुछ कर पाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता और केवल वही गिने चुने साथी आए, तो साथियों समाज की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, बहुत कम लोगों से नहीं लड़ी जाएगी। हमें बहुत बड़ा संघ बनाना होगा। और जो लोग केवल व्यक्तिगत संगठन बनाते हैं, केवल व्यक्तिगत और अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए, उन लोगों से हमें सावधान रहना पड़ेगा। श्रद्धेय साथियों, हमें कंधा नहीं देना है। हमें केवल अगर काम करना है
तो समता सैनिक दल के लिए काम करना है, बाबा साहब के मिशन में काम करना है, बाबा साहब के सपनों को साकार करना है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप सब लोग अपनी इसमें निष्ठा और अपना समय और अपना बहुमूल्य समय इसमें देंगे। तो वो दिन दूर रही है कि ये कम से कम मैं कहता हूँ पूरे साल में जब 2024 का हम स्थापना दिवस मनाएंगे तो कम से कम वहां 10 से 15 हजार सैनिक आपके उस हाल में होने चाहिए। साथियों, बाबा साहब देखिए संविधान की महत्ता पे यदि हम बात करें आज थोड़ी सी, बाबा साहब ने जब संविधान दिया तो संविधान देते वक्त बाबा साहब ने कहा था 26 नवंबर 1949 कि आज से हम विषमतावादी अवस्था में पैर रख रहे हैं। उनका मतलब क्या था कि हमें राजनीतिक तो एक वोट के एक सिद्धांत का अधिकार होगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हम इसको नकारेंगे। सामाजिक दृष्टि पर हमारा कोई ये नहीं रहेगा और आर्थिक दृष्टि में यदि हम इसको उसी तरह से अगर नहीं कर पाए तो समय दूर नहीं है जब लोकतंत्र की बहाली नहीं होगी। लोकतंत्र क्या है? जब समान व्यवस्था और समान संसाधन समान मिले वही लोकतंत्र है। और जब केवल राजनीतिक में रहेगा और एक वोट का एक सिद्धांत आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से हम नकारेंगे, इसका मतलब ये रहा कि हम कहीं ना कहीं लोकतंत्र को नकार रहे हैं। और वो जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जब उनको आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं मिलेगी तो इस संविधान को मानने से मना कर देंगे। और वो समय जो हमने बड़े कष्टों से इस संविधान को दिया बनाया, वो हमारे सारे सपने खराब हो जाएंगे। श्रद्धेय साथियों, उन्होंने आगे चल के ये भी कहा था कि किसी देश का संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, यदि उसे मानने वाले लोग, उसे चलाने वाले लोग, उसके संचालक लोग, अगर उनकी नियत और नीति ठीक नहीं है तो वो भी संविधान बुरा माना जाता है और बुरा साबित होता है। और अगर कोई संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, घटिया क्यों ना हो, और उसके मानने वालों की मानसिकता बढ़िया है, उसको बेहतर तरीके से वो चलाना चाहते हैं, तो वो भी संविधान अच्छा माना जाएगा। श्रद्धेय साथियों, बाबा साहब ने जो संविधान दिया, हमें उसमें जो अधिकार दिए, मौलिक अधिकार, मैं कहता हूं कि आज हम सभी श्रद्धेय साथियों को यहाँ पर संविधान की प्रतियां भी देंगे। आज समय है कि आपको घर घर में बच्चे बच्चे को, हर व्यक्ति को संविधान को पढ़ना है। अगर आपको सुरक्षित रहना है, आपको संविधान को पढ़ना है, संविधान को मानना है, संविधान को बोलना है, संविधान को पूरी तरह से अपनी अंतरात्मा में लेना है, तभी आप इस व्यवस्था से लड़ पाओगे। साथियों, बाबा साहब ने बहुत कष्ट झेल करके बहुत बड़ा ये जो किया कार्य, जो आज वो व्यवस्थाएं भी बाबा साहब को उस समय विरोध में रहते हुए उनको सबसे पहले कानून लिखने के लिए, संविधान लिखने के लिए दिया गया। उसके बाद उनको फर्स्ट कानून मंत्री बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो शिक्षाविद थे, विद्वान थे, उन्होंने सब चीज सह करके एजुकेशन पर जोर दिया। मैं इस मंच के माध्यम से सभी साथियों को ये भी कहना चाहता हूं कि आप जब भी कहीं जाएं, जिस समाज में जाएं, जहां आप दल को खड़ा करने के लिए जाएं, आप शिक्षा पे भी जोर दें और उनके रोजगार भी सर्जन हो। और तब तक वो बच्चे नहीं पढ़े लिखेंगे, चूंकि आज हम देख रहे हैं हमारा जितना भी नौजवान बच्चा है वो नशे में ज्यादा होता जा रहा है। ये जो इस तरह के लोग हैं, इन लोगों ने वो दुकानें भी उसी एरिया में बनाई है ताकि ये लोग दारू के नशे के चक्कर में आकर के और पढ़ाई में इनकी प्रॉपर ना हो पाए। साथियों, कुर्सी लेके बैठो। समता सैनिक दल का गठन और समता सैनिक दल का जो ऑब्जेक्ट रहा वो यही है
कोई पूछेगा आपसे जाकर के कि हम समता सैनिक दल को क्यों माने, समता सैनिक दल को क्यों माने, तो आप उसको बताएंगे देखिए समता सैनिक दल का जो पहली बात यह है कि जहां जहां भी एट्रोसिटीज आज तक हुई पूरे भारतवर्ष में, समता सैनिक दल ने पहल की जाकर के। चाहे वो फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में दुलिया कांड हो, चाहे सनपेड़ कांड हो, चाहे गोहाना कांड हो, और चाहे मुर्शीपुर कांड हो, और यूपी में दनकौर कांड हो, गेजा कांड हो, सहारनपुर कांड हो, और ऐसे बहुत राजस्थान में भी ऐसे बहुत कांड हुए, भरतपुर वगैरह और जयपुर जोधपुर तक। समता सैनिक दल के जाबाज सिपाही जहां भी थे उन लोगों ने जाकर उस पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने का काम किया और उसको डीएम और एसएसपी से मिलकर उनको न्याय दिलाने का काम किया। मैं इसलिए समता सैनिक दल के उन जाबाज सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन लोगों ने समता सैनिक दल का नाम ऊंचा किया। सभी जितनी घटनाएं हुई वहां जाकर के अपनी प्रेजेंस दिखाई। एक तो ये बात, दूसरी बात, चूंकि समता सैनिक दल बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बचाने का कार्य करेगा और करता आया है, इसलिए भी समता सैनिक दल जरूरी है। दूसरा, जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, बहुत सी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है हम लोगों को मालूम भी नहीं है, सैनिकों को मालूम नहीं है, तो जितने भी हमारे सीनियर कमांडर हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी एक अपने उसमें ऑब्जेक्ट में ये रखें कि जितने भी सरकारी ऐसी स्कीम है जहां अपने बच्चे बेहतर शिक्षा ले सकते हैं, बेहतर रोजगार ले सकते हैं, ये भी दल के माध्यम से होना चाहिए। साथियों, दल एक सामाजिक और विशुद्ध सामाजिक संगठन है। बहुत सी बार यहां आवाज उठती रही कि दल का कोई ये होना चाहिए वो किस पार्टी के साथ जाएगा। साथियों, इसमें मेरा विचार थोड़ा भिन्न है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपने दल की इतनी शक्ति पैदा करो कि हर दल आपको, हर पॉलिटिकल दल आपको आकर पूछे कि आपको क्या चाहिए, बजाय हम किसी को जाकर के भीख मांगे। आई डोंट एग्री विथ दिस। ये मेरे गले से नहीं उतरता कि हम समता सैनिक दल के सैनिक, कमांडर, सीनियर और जूनियर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेटस कोई भी है, हम जाकर के कहें साहब हम वहां से यहाँ पे पार्टी में लो। आप अपनी ताकत इतनी पैदा करो। अगर आप बाबा साहब के असली सिपाही हैं, बाबा साहब के फॉलोअर हैं, तो लेट स्पीक, लेट द पॉलिटिकल पार्टी स्पीक अबाउट यू। और ये तब होगा कि जब हम बहुत ताकतवर होंगे, ये संगठन बहुत मजबूत होगा। श्रद्धेय साथियों, बाबा साहब, चूंकि ये दल और बाबा साहब एक ही बात है, इसलिए हम ज्यादातर बाबा साहब की और दल को मिला के बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने एक बार कहा था, आप सभी को मालूम है कि साथियों, ये जो कारवा आज आप देख रहे हैं, ये जो कारवा बाबा साहब का आज देख रहे हैं, मैंने बहुत कठिनाइयों से और मुसीबतों से और विरोधियों से बड़ी जलालत झेलते हुए इस कारवा को मैं यहां तक लाया हूं। और यदि आप इसको आगे न बढ़ा सके तो कम से कम इसको यहीं रोक देना, इसको किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाने देना। साथियों, आज संकल्प ले आप सब बाबा साहब के सिपाही होने के नाते से कि हम इस बाबा साहब के कारवा को कभी भी पीछे नहीं जाने देंगे, कभी भी पीछे नहीं जाने देंगे। मैं आशा करता हूं समता सैनिक दल के जहाबाज सैनिकों से कि बाबा साहब के मिशन को, यही कहा था बाबा साहब ने, यही मेरा मिशन है, यही मेरा ये है, आप इसको देखेंगे। ये जो बहुत बड़ी बात, जो कारवा की बात कही, इसमें सारी बातें आ जाती हैं। तो साथियों, वो बाबा साहब की पीड़ा और बाबा साहब जो हमको दे के गए, हम उसको ध्यान में रखते हुए आज यहाँ से संकल्प लें कि बाबा साहब के अधूरे कामों को ये समता सैनिक दल अपनी जी और जान
और जोखिम में डालकर भी पूरा करने का कोशिश करेगा। जिस तरह से आज तक हम सबका यही ध्येय रहा, हमने कभी निर्भीकता से काम नहीं किया। हमारे बीच में कोई सैनिक निर्भीक नहीं है, हमारे सारे जहांबाज सैनिक हैं। जहां एक सैनिक खड़ा हो जाता है तो कम से कम 100 जो भीरू व्यक्ति है उन पे भारी पड़ता है।